सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वजीर बल्दियात सिंध हैं और बहुत से सवाल हैं। गनी साहब, इट इज कॉम्प्लिकेटेड जिसे कहा जाता है। बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और यकीनन आप लोगों के लिए मुश्किल भी होगी। कराची में एक और मखदूश इमारत की छत जो है वो गिर गई है और वहां मौजूद कुछ लोग जाबाग भी हो गए हैं। अभी हमने ये खबर दी है। ऐसी तमाम बिल्डिंग्स की निशानदेही करने के बावजूद अब तक ये खाली क्यों नहीं कराई जा सकी? ये सबसे बड़ा तो ये सवाल है कि क्या कहीं कोई कोताही हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ये बात ध्यान में रखें कि जो डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर हुई हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है। पूरे सिंध में ये 740 हैं, कराची में 588 हैं और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में 456 हैं। इन इमारतों को फौरी तौर पर खाली कराना इसलिए मुमकिन नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद है फैमिलीज की जो इन इमारतों में रिहाइश पजीर हैं। हमने अब तक जो एक्सट्रीमली डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर की गई थी, तकरीबन 59 के करीब उनका नंबर था, उसमें से कोई 41 हम खाली करवा चुके हैं और मजीद भी इंशाल्लाह ताला आइंदा कुछ दिनों में खाली हो जाएंगी। अच्छा, ये जो इमारत जिसका आज आप तस्करा कर रहे हैं, जो कल एक वाकया हुआ जिसपे 2 खवातीन की जान गई, ये मैंने खुद भी विजिट की। ये बहुत ही एक छोटी सी गली में एक छोटा सा प्लॉट है जिसके ऊपर ये 4-5 मंजिला 5 मंजिला इमारत जो है वो बनी हुई है और बहुत सारी इमारतें उसके साथ और भी बनी हुई है। ये इमारत जो हमारी डेंजरस बिल्डिंग्स की फहरिस्त है उसमें ये शामिल नहीं है और वहाँ आपके कैमरामैन भी मौजूद थे काफ़ी चैनल्स के, उन्होंने भी देखा होगा कि वहाँ कोशिश की गई थी कि सीमेंट के ज़रिए कुछ ऐसी मरम्मत करके वो निशानात मिटाए जाएं जिससे इमारत जो है वो खस्ता नज़र आ रही हो। और इस इमारत पे जो छत गिरी उसका भी सबब ये था कि इसके टॉप फ्लोर पर शायद कोई रिहेबिलिटेशन का कोई माइनर वर्क हो रहा था जिसकी वजह से वो दबाव उसका बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो छत गिर गई। क्या हुआ जिसमें 27 अफराद की जान गई। उसके बाद बहुत ही तेजी से बहुत प्रोएक्टिवली हमने काम किया है और इस पे मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं। तकरीबन रोज़ाना ही इस पे इजलास भी होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की जा रही हैं और इमारतें खाली भी हो रही हैं और कुछ तोड़ी भी जा रही हैं। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि चूँकि हमारे पास इतने ना इक्विपमेंट है, ना इतनी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है कि हम फौरी तौर पर इन बिल्डिंगों को जो है वो तोड़ने की पोजीशन में आ सकें। हमने फ़िलहाल तो ये खाली कराना शुरू किए हैं और खाली कराना भी एक ज़ाहिर है कि एक मुश्किल अमल है, इसलिए कि लोग कई दहाइयों से इन घरों में आबाद हैं और एक दिन अचानक से हम जाते हैं और उनको कहते हैं कि अपने घर आप खाली कर दें, तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है, मुश्किल होती है, रेजिस्टेंस आती है। लेकिन हम उन्हें कायल करके खाली करवा रहे हैं और हम उन्हें ऑफर्स भी कर रहे हैं कि कुछ लोगों को हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हैं। मिसाल के तौर पर कहीं पर कम्युनिटी सेंटर्स हैं, उनके हम उनको ऑफर करते हैं, कहीं कुछ स्कूल्स हैं, कहीं बैंक्वेट्स हैं और कहीं पर कुछ होटल्स हैं जो आसपास की आबादियों में हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप वहाँ चले जाइए। हुकूमत उनको फ़िलहाल तो ये कर रही है, लेकिन हमने जो फैसला किया है वो ये है कि फौरी तौर पर हमें इन्हें 3 महीने का किराया देंगे ताकि वो किसी जगह अपने आप को सेटल कर लें और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए हमने आबाद के साथ, इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ और पीकेट के साथ मिलके एक लाएमल बनाने का अमल शुरू कर दिया है और उस पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से इकदाम हम कर सकते हैं जिसके जरिए मुस्तकिल तौर पर इन लोगों को आबाद किया जा सके। अच्छा सर, एक तरफ ज़ाहिर है सिंध हुकूमत के इरादे हैं, दूसरी तरफ कल भी हमने देखा कि एम्प्रेस रोड की एक बिल्डिंग थी, इसे अदालत पहुंच गए इसके रिहायशी इनखला रुकवाने के लिए। फिलहाल इमारत इन्हें छोड़ना भी नहीं पड़ी, इतना रिलीफ जरूर मिल गया है। तो जो कानूनी चैलेंजेस हैं इसके लिए क्या हिकमत अमली है आपकी? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें बाज़ औक़ात अदालती फ़ैसलों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मैं एक नहीं आपको दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ कि जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हो रही थी और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उनको रोका और अदालत उनको ये जाके कोई स्टे ऑर्डर दे देती है कि हम उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको तंग ना करें, या स्टेटस को का एक ऑर्डर हो जाता है। लेकिन जब स्टेटस को का ऑर्डर होता है उसका मतलब होता है कि वो जो चीज़ है जूं की तू रहे, लेकिन कोर्ट से फैसला आने के बाद वहाँ पर दिन रात काम किया जाता है और काम करने के बाद वहाँ उसके कई फ्लोर जो है वो डाल दिए जाते हैं और अगर इस दौरान हम रोकने की कोशिश करें तो हमारे इदारे के अफसरान के ऊपर तो अदालत के मुकदमात हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सीरियस इशू है, ये इस वक्त लोगों की जान का मसला है। हमारी मौजूद अदालतें, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका,
लेकिन कम से कम इस किस्म के जो मामलात होते हैं उसमें अगर दूसरी जानिब का मौक़िफ़ सुन लेने के बाद कोई फ़ैसला करें तो वो ज़्यादा मुनासिब है। वरना बगैर सुने स्टे ऑर्डर आ जाता है, फिर उसके बाद उस मुकदमे की पैरवी होती नहीं है, पेशी होती नहीं है, तारीख लगती नहीं है, किसी न किसी वजह से वो एडजमेंट्स ले लेते हैं और वो स्टे ऑर्डर जो है वो कई सालों तक जो है चलता रहता है। ये हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अगर अदालत से कहीं से फ़ैसला आ जाएगा तो हम उसमें तो ज़ाहिर बेबस हो जाते हैं। चलिए हम आपसे पूछते रहेंगे कि एक्चुअली इन सारी चीज़ों का क्या बना। अब गनी साहब, अभी बारिशें हैं और कल से मानसून भी एक और फोरकास्ट जो है स्पेल का वो आया हुआ है, और फिर एक नया फैक्टर भी है इधर कराची में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर जल्जले आ रहे हैं। तो क्या हुकूमत की इस पर भी नजर है, क्योंकि हमारा शहर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इमारतें तो देख ही रहे हैं आप, जल्जला प्रूफ तो कहीं से नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या किया जा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और खुदा ना करे कि कोई इतना बड़ा ज़लज़ला शहर को आए और जिसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। लेकिन देखें, जहाँ पर जिन इलाकों में ज़लज़ले आए भी हैं माज़ी में, पाकिस्तान में या सूबा सिंध में या दीगर सूबों में, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो कराची की तरह गुंजान नहीं थी। और कराची में चूँकि हम हाई राइज़ेज़ की तरफ चले गए हैं, मल्टीपल फ्लोर्स यहाँ पे लोगों ने बना लिए हैं, और खुदा न ख़ास्ता अगर यहाँ कोई ऐसी सूरत-हाल पैदा होती है तो यहाँ ख़तरे का इम्कान भी ज़्यादा है, ज़्यादा जानी नुकसान का भी ख़तरा है और उसके इम्कानात हो सकते हैं। अब इसमें जो हमारा इस वक़्त कानून है बिल्डिंग कंट्रोल का, मैं ये बात इसमें कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं होती और मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि उस कानून की मौजूदगी में हम गैर कानूनी तामीरात को रोकने में कामयाब नहीं हो सके हैं, या गैर मयारी तामीरात जो हो रही थी उनको रोकने में कामयाब नहीं हो सके। और यही वजह बनी है कि हमने इस पर जो अमेंडमेंट्स पर काम शुरू किया है, उसमें बहुत सख्त क्रिमिनल जो हैं वो कुछ ऐसी सेक्शंस हम डालना चाहते हैं जिस पे ये जो गैर कानूनी बिल्डिंग बनाना जो एक जुर्म जो है वो होगा, और उस जुर्म के नतीजे में ये काम करने वालों को, उनका आला-कार बनने वालों को, उनका पार्टनर बनने वालों को, उनकी मदद करने वालों को कानून के तहत हम सज़ा दिला सकेंगे, जेलों में डाल सकेंगे और सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। तो शायद उसके बाद मुझे उम्मीद है कि इस काम में हम कामयाब हो जाएँगे, जिससे शायद कई बरसों से हम कामयाब नहीं हो सके थे कि ये रोक सकें इसको। ये सर्टेनली बड़ा चैलेंज एसपीसीए में आपको वो तब्दीली लानी पड़ेगी जिसका आप अभी ज़िक्र कर रहे हैं कि एक जुर्म होगा इस तरह की गैर कानूनी इमारत बनाना, और इसमें पार्टनर बनने वालों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। अगर ये होना शुरू हो जाए तभी रुकेंगी गैर कानूनी इमारतें और इमारत तामीरात, अदरवाइज नहीं।